brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। खुशबू राजपुरोहित के न्याय के लिए पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। समाज के लोग, परिवार के लोग मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो आरोपी पति है उसे ही गिरफ्तार किया गया। कई सारी मांगे हैं कि पूरा परिवार या जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस समय हमारे साथ खुशबू के चाचा नरपत सिंह हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? 12:30 बजे इन्होंने हमारे को फ़ोन किया था। 4 दिन 5 दिन ही हुआ था, ये लेके गए थे। बाकी हमारे यहाँ पाली थी। इन्होंने बोला भाई दिवाली पे जो भी है, अगर मतलब अपने बोझा ठीक है, इसलिए वो गए थे। 12:30 बजे हमारे को इतला कि हम यहाँ आए तब वो वेंटिलेटर पे थी और सब यहीं थे और पूरा प्रयास किया। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 99% डेथ है, क्योंकि इन्होंने उस प्रक्रिया करके ही यहाँ लाया। पूरा मतलब कि ये कंडीशन पे ये पहुंच जाए, फिर कोई बोलने या कोई भी मतलब गवाह देने में या कोई बोलने में सक्षम नहीं रहे, उस कंडीशन में पहुंचा के ही आए थे। और जैसे ही वो खत्म हुई सब भाग गए। खुशबू की शादी को 3 साल हुआ है, कभी घर परिवार में उसने चर्चा की थी? ससुराल में क्या परेशानी है? अब वो परेशान है, छोटी मोटी बोलता था, मेरे भतीजे को सब मालूम है। कुछ अंदरूनी में पूरी भी की है भाई, क्या हमारे भी देखो समाज में सब उल्टा पटक का उचित नहीं है। अब करना तो पड़ता ही है, इसलिए इसने जो भी इसके जायज में थी वो इसने की, पूरी की। और बच्ची भी इतनी समझदार थी कि भाई जैसे भी करके मेरा भी मतलब घर नहीं खराब हो, क्योंकि उसका मेन कारण था मेरा भाई थोड़ा डैमेज है, हार्ट से वॉल का उनके प्रॉब्लम है। उनको 120 घंटे में 1 लीटर 1.25 लीटर पानी और दूध चाय कंबाइंड बोला हुआ है। उसको मालूम है अपने घर की कंडीशन क्रिएट है, तो ये दोनों भाई बहन थोड़ा बहुत जो भी मतलब किया था। बाकी अब मेन है कि ये सब गिरफ्तारी हो जाए, पोस्टमार्टम करा दो। बाकी हम थक गए साहब। बाकी अब क्या है, ये देश के हत्यारे हैं, सबको पता है। कौन कौन है इस पूरे घटनाक्रम में शामिल? इसमें सास, ससुर, ननंद, अब सब एक से बढ़कर एक है। इतने सबके रोल इनके है। अब जब किसी का नहीं था, हमें मालूम था कि उसका कम होगा, उसका नाम भी हमने नहीं लिखा है। बाकी अभी कंडीशन ये है, वो भी मतलब समकक्ष है बोलो तो। समाज पूरा आपके साथ है, परिवार के लोग साथ है। अब क्या लास्ट पुलिस से क्या बात हुई थी, क्या मांग है अब आपकी? हमारी ताकत ही है समाज और ये सब लोग ही है, नहीं तो हम तो इस बॉडी को घर पे लेके जाते, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। उसने इतना शानदार तरीके से काम किया है। पहले हमारे को सूचना नहीं दी, उससे पहले पुलिस में सूचना दी कि ये लड़की पागल है और इसने नींद की गोलियां खा ली। डॉक्टर उस चीज को मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने खुद ने बोला कि आप सही बता दो इसको क्या दिया है, इस गोलियां से ये कंडीशन नहीं होती। मैंने खुद ने रिक्वेस्ट की, साहब आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप बता दो क्या दिया है, ताकि वो उस हिसाब से इलाज हो, ये बच्ची बच सा। बाकी इनको तो वो करना नहीं था। कुछ समय पूर्व समाज के लोगों ने बातचीत भी की थी बैठ के, फिर आपने उनकी बात पर वापस खुशबू को ससुराल भेजा? नहीं, समाज स्तर पे कोई ऐसी बात हमारे में नहीं हुई। समाज स्तर हमारे इसके और मतलब छोटे लेवल पे ही बात चल रही थी कि भाई ये समाज स्तर में करने का हमारा नहीं था। भाई इसका लड़की का खुद का नहीं था, उसका मैंने बता दिया प्रॉब्लम ये है। इस समय मेरे साथ खुशबू के जो भाई है इंद्रजीत सिंह, वो भी इन्होंने यहाँ घटनास्थल पर मौजूद है, ये भी न्याय की मांग कर रहे हैं। इंद्रजीत, लास्ट कब बात हुई थी बहन से? लास्ट सर 1 दिन पहले बात हुई थी। उसके बाद में दूसरे दिन इनका फ़ोन आ गया। इनका फ़ोन आया, मुझ को बोला कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है, हम MDM हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो एक काम करो आप अकेला जाना, अपने साथ को मैं किसी को लाना मत, अपने पापा को भी मत बताना। जब ऐसा सब कुछ बताया उन्होंने, ऐसा बोला मेरे को, तो फिर मेरे को वो पुरानी चीज़ें जो बहन ने जो बता रखी थी वो सब चीज़ें दिमाग में आई। मैंने कहा कुछ अनहोनी हो रही है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो मैं अपने परिवार को सबको लेके यहाँ पहुँचा तो देखा वो वेंटिलेटर पे थी। उसकी कंडीशन इस हालत में थी कि वो कुछ बता नहीं पाए। फिर 2 दिन हमने उसके साथ संघर्ष किया कि कैसे भी उसको एक बार खींच के वापस मौत के मुंह से निकाल पाए।
पर हम असफल रहे। कल सुबह उसने दम तोड़ दिया। अब हमारी यही चाहते हैं हम कि एक बार आरोपी गिरफ्तार हो जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ छोटी मोटी डिमांड थी वो पूरी भी की है, बिल्कुल फिर सर। क्या ऐसी रह गई थी जिसके कारण इस घटना को अंजाम देना पड़ा? सर बिल्कुल, उन्होंने जो छोटे मोटे को जो जैसे हमारी हैसियत थी वैसे हमने शादी की। उसके बाद में भी कुछ चीज़ें उन्होंने बोली तो वो हमने की। वो उसको परेशान करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। तो जो मेरे दायरे में था, जो हमारे हैसियत में था, वो हमने पूरा किया। जैसे शादी की आप जो फोटो वगैरह देखोगे उसमें जो बाजू उसने पहन रखा है वो उनको पसंद नहीं आया। वो कह रहे थे बड़ा करवाओ, तो फिर हमने वो बाजू वापस चेंज करवा के बड़ा बनवाया रखा है। उसके बाद में भी है, जैसे कई बार उसने छोटे मोटे और चीज़ें मांगी तो वो दी। अभी जस्ट आई उसी समय उसने हाथ के कोई वो सोने के कुछ मंगवाए थे तो वो भी हमने उसको करवा के भेजा। पर उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कार की, कि शादी में कार नहीं दी तो तेरे भाई को बोल कार देगा, तेरे बाप को बोल कार देगा, तेरा बाप भिखमंगा है, तेरा बाप भिखारी है। तो वो उसने अच्छी शादी नहीं की। मेरे बेटे को सोना कम दिया और सोना आता। मेरे बेटे के वहां से इतना सोना आ सकता था, यहाँ से इतना सोना आ सकता था। तू को भिखमंगे खानदान से लेके आ गए हमारे साथ, तुम लोगों ने धोखा कर दिया, हमें कम सोना दे दिया। खुशबू पढ़ाई में भी होनहार थी, उसका सपना था टीचर बनने का। बिल्कुल सर, पढ़ाई में नहीं, वो हर फील्ड में होनहार थी। वो आप खाने में बोल दो, वो खाना हर तरह का बना सकती। वो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर थी। राजस्थान के कैंप में उसको सिल्वर मेडल भी मिल रखा है एनसीसी का। उसके अलावा सिंगिंग में वो अच्छी थी, डांसिंग में वो अच्छी थी, पेंटिंग में वो अच्छी थी, सिलाई में वो अच्छी थी। मतलब ऑलराउंडर थी। जैसे वो शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती भी थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी वो। तो वहाँ पर भी मंच संचालन वगैरह करना, ठीक है, बच्चों जो बच्चियाँ थी उनको गाइड करना, उनकी छोटी मोटी समस्या है उनको दूर करना, उस तरह की उस सोच वाली वो थी। मेरे साथ इस समय समाज के भी कुछ नेता हैं। आपको लगता नहीं है समाज की बेटियां लगातार दहेज की भेंट चढ़ रही है? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये हम सब के लिए सोचने और विचार करने वाला बिंदु है कि समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। और कई जगह पर ऐसा भी हुआ है जहां हम न्याय नहीं दिला पाए। और मैं आज आशा करता हूं सभी समाज के लोग एक जाजम पर बैठे हैं और परिवार ने भी समाज के सभी लोगों को इस मुसीबत के समय में याद किया और समाज के सभी लोग यहाँ आए भी हैं। और हम सब लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि इस बेटी को न्याय दिलाए। हमारी बातें है जो बाद में होती रहेगी, लेकिन वर्तमान में जिस जाजम पे बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, उस जगह पर हम सब की नैतिक ड्यूटी है कि इस परिवार के साथ, इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। और परिजनों की कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है और ना ही कोई डिमांड रख रहे हैं। ये सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी चाह रहे हैं। अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे और दोषी होंगे तो कहीं नहीं बसेंगे, ये तो तय है। हम चाहकर भी दोषियों को बचा नहीं सकते। दोषी है वो तो जेल जाएगा ही जाएगा और निर्दोष बचना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। हम सबकी यही डिमांड है। महावीर साहब, लगता नहीं है कि इस तरीके कब तक बेटियां जीवन लीला समाप्त करती रहेगी? देखिए, कहीं ये सबके लिए दुखदायी बात है, चिंतन का विषय है और ये लगातार घटनाएं सामने आ रही है। तो समाज को और हम सबको, केवल एक समाज की बात नहीं है, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि इस टाइप की घटना आती है तो सबके लिए दुखदायी है और हम सबको मिलकर चिंतन करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मेरा ये मानना कि कानूनी पक्ष के रूप से जो दोषी होते हैं, चाहे आज की घटना हो या पहले की कोई घटना हुई हो, उसमें दोषियों को अगर सख्त से सख्त सजा मिले जो उन्होंने गुनाह किया है, तो मेरे ख्याल से वो डर के मामले में ऐसी घटना नहीं होगी। और सामाजिक स्तर पर भी हमको बैठकर विचार करना चाहिए कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो। दुखदायी बात यह है कि हमारी बेटियां जो है वो सामाजिक दायरों में, बंधनों में बंधी हुई है और वो बहुत ज़्यादा सहनशील होती है। वो परिवार के साथ अपनी बात भी नहीं शेयर कर रही। जहाँ तक खुशबू का मैटर है, तो खुशबू के पिताजी अमर सिंह जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, वो हार्ट के पेशेंट है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, प्रताड़ित भी होती है, तो सहन करती है। तो मैं बेटियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो अति हो जाती है, वहाँ पे सहन नहीं करे, परिवार के साथ इस तरह की बात को शेयर करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना नहीं हो। मुकाबला करना चाहिए हमारे सामने जो भी बातें आती है उसका, और जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
पूरा परिवार है, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। मांग कर रहा है कि जो इस घटना में शामिल आरोपी है वो सभी गिरफ्तार हो। बड़ी सोचने वाली बात है कि कब तक समाज में इस तरीके से बेटियों की हत्या की जाएगी। क्यों समाज सोचे, क्यों समाज को सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही है, हर किसी को सोचने की ज़रूरत है कि बेटियां अपनी ही लीला क्यों समाप्त कर रही है। क्या उसका कारण दहेज या बंधन, इन तमाम चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अब ये देखना है कि पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है पति हर्षित राजपुरोहित को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य सास ससुर ननद जो तमाम आरोपी है कब तक गिरफ्तार करते हैं और कब खुशबू को न्याय मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।